Good morning and a very warm welcome to each one of you for joining me here in this journey of Magic Book reading session. Today is the 19th day of our reading, and the chapter today is day 18, the magical to-do list. Before we start off the chapter today, um, talking about yesterday, कल का हमारा जो chapter था, that was a magic check. चेक यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि दो मीनिंग से हम चेक इस्तेमाल कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर चेकिंग द मैजिक इफ मैजिक इज रियली हैपनिंग टू अस. नंबर वन. नंबर टू, ये है कि चेक मतलब जो लिटरली जो बैंक चेक होते हैं, इट इज ऑन दैट वी वर गिवन अ डिजाइन. एक चेक हमें एक यूनिवर्स के नाम पे एक चेक मिला था जिसपे हम अपनी जो भी हमारी डिजायर्ड राशि है, जो वॉट एवर अमाउंट वी वांट, कोई भी चीज हमें खरीदनी है, वस्तु हमें खरीदनी है जिसकी हमें डिजायर है, इट्स इन लॉन्ग लिस्ट ऑफ योर्स कि मतलब आपको ये चीज खरीदनी है इमीडिएट में जो भी, तो उसकी जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बाइंग दैट गिफ्ट और योर डिजायर, वो अमाउंट आपको उस चेक में लिखनी थी. और उस चेक को लेके आपको विजुलाइज करना था, इमेजिन करना था, मैनिफेस्ट करना था कि यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट और उससे जो आप खरीदना चाहते हैं वो आपने खरीद लिया, और उसे पाके आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये पूरा पूरा प्रोसेस अपने को इमेजिन करना था. और ये दिन में 2 बार अपने को मिनिमम करना था. राइट, फर्स्ट एट द टाइम व्हेन यू मेक द चेक एंड आफ्टर दैट 2 टाइम्स ड्यूरिंग द डे. तो टोटल 3 बार हुआ ये अपने दिन भर में ये टास्क. और उसके बाद हमें ये चेक लेके एक ऐसी जगह चिपका लगा देनी थी जहां हमें ये रोज दिखे, और उसे देख के हम रोज उस चेक के बारे में याद कर सके, और उस वस्तु के बारे में याद कर सके, वो गुड्स के बारे में याद कर सके जो हम चाहते हैं उससे खरीदना, और उसके बाद उसके बारे में विजुअलाइज करना. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट. और जब हमें वो अमाउंट मिल जाए, या तो वो अमाउंट मिल जाए या डायरेक्टली हमें हो सकता है कि वो जो हम खरीदना चाहते थे वो भी हमें डायरेक्टली मिल सकता है. बोथ सिनारियो में द वर्क ऑफ दैट चेक इज ओवर. वो चेक का काम कंप्लीट हो गया तो आप उस चेक को ले, उसे फाड़ दे, फेंक दे, और एक नया चेक आप बना ले और लिख के द सेम प्रोसेस में आप वापस जा सकते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट्स लाइक कि आपको कुछ दे दिया गया है, अनलिमिटेड टाइम है, पूरी चेकबुक की गड्डी आपको मिल गई है कि आप बस भरते रहो, अपने अमाउंट भरते रहे, और जो आपको चाहिए वो अपने लाइफ में पाते रहिए. बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, एंड वेरी इफेक्टिव एज वेल, क्योंकि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग. अगर आप जो अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल स्मॉल अमाउंट अगर आप चेक बनाओगे तो आप देखोगे बहुत रेगुलर बेसिस में आप वो चेक को चेंज कर सकेंगे, एंड इट डेफिनेटली विल गिव यू गुड फीलिंग. कि अगर आपको बोलते हैं ना कि कहीं से बस एक चेकबुक अगर हाथ में लग जाए और जिसमें जो अमाउंट आप भरो वो आपको मिल जाए, तो इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए. इट्स सो इजी इन लाइफ, एवरीथिंग बिकम्स सो इजी. तो ये चेक मैंने आपको दिया है. एक दो जन का मैसेज मेरे पास आया कि दे वर नॉट एबल टू डू द टास्क यस्टरडे बिकॉज दे कुडंट गेट इट प्रिंट आउट. वो चेक को प्रिंट आउट नहीं करवा सके, इसलिए वो कर नहीं सके. कोई बात नहीं है, डू इट टुडे, राइट द अमाउंट टुडे. अगर आप चेक को प्रिंट आउट नहीं करवा सकते, कर सक रहे हैं किसी भी कारण से, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि आप उसे ड्रॉ कर सकते हो पीस ऑफ पेपर में, खुद ही उस डिजाइन को आप बना सकते हो जैसे भी आपसे बने. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्यूरेट ही बनेगी, कलरफुल बने, कोई जरूरी नहीं है. जैसे आपसे बने, एक इमेजिनरी चेक है, हर चीज एक इमेजिनेशन पे चल रहा है, तो ये भी इमेजिनेशन में चल सकता है कि आपके पास वही चेक है, और आप उसको इमेजिनरी एक मतलब चेक बना सकते हैं. पीस ऑफ पेपर नहीं, इमेजिनरी मतलब आपको सोचना है, बट ड्राइंग आप अपने हाथ से बना सकते हैं पीस ऑफ पेपर में. वो ड्रॉ करके वो अमाउंट लिख के आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप प्रिंट आउट निकालने में असमर्थ हैं, आप नहीं निकाल पा रहे हो कोई भी कारण से. यू कैन डू दिस ऑल्सो, बट डू इट टुडे फॉर श्योर एंड टेक द टास्क फॉरवर्ड. आई टेल यू, डोंट स्किप इट. मैं बार बार बोलता हूँ, डोंट स्किप द टास्क. कोई भी हालत से इट्स योर डिटर्मिनेशन. आप मत करो, मिस मत करो. अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को मैसेज करो अर्ली. अब रात को आप मेरे को 10 बजे मैसेज करोगे तो आई माइट नॉट सी इट, और उस समय तक दिन भी पूरा हो गया तो मैं अगर कुछ आपको बोलूंगा भी तो इसको कोई फायदा नहीं है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको दिख रहा है कि नहीं हो पा रहा है, प्लीज मैसेज में अर्लियर. कोई भी सॉल्यूशन हो सकेगा तो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर दूंगा. बट प्लीज 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 डू द टास्क एज इट इज एंड व्हेन इट इज सपोज टू डू. वो है डेली. डेली अपने टास्क जरूर करें. डोंट स्किप इट, डोंट आगे अननेसली वो डे को वेस्ट मत कीजिए.
डोंट वेस्ट योर डे। सी आज आप ये 2 टास्क करोगे, एक ये करोगे, आज का फिर करोगे, तो क्या हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी को 2 चीज़ में फिर डिवाइड कर रहे हो। तो वो एनर्जी इतनी नहीं दे रहे हो आप जितनी उसको चाहिए। तो इसीलिए जिस दिन हो उसी दिन करो, कोई कंफ्यूजन हो उसी दिन क्लैरिफाई कीजिए और लेकिन कीजिए उसी दिन। या कमिंग बैक टू टुडेस चैप्टर द मैजिकल टू डू लिस्ट। हाँ, उससे पहले अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो कल से रिलेटेड तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, या तो वी मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर फॉर टुडे द मैजिकल टू डू लिस्ट। या गुड। So today's chapter is day 18, the magical to-do list. I would request someone to please come forward to read this chapter. It will be a great help. And talking about the chapter today, मैजिकल टू डू लिस्ट, ये चैप्टर उस चीज पे बेस्ड है जो हमारे टू डू मतलब आप समझ गए कि जो हमें कार्य करना है, जो हमें करना है। बट करने में यहाँ पर इट मीन्स दोस काइंड ऑफ वर्क विच वी हैव बीन अवॉइडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि कोई भी ऐसा काम है जो हम करना चाहते हैं बहुत दिन से, पर हम उसे अवॉइड करते जा रहे हैं एंड वी आर जस्ट मतलब बोलते हैं ना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बहुत सारे कारण होते हैं, या तो काम बहुत ही छोटा है, इट्स नॉट लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए आप उसको पुश करते जा रहे हो। नंबर वन में भी दैट, नंबर टू में भी कि इट्स नॉट ऑफ योर इंटरेस्ट, आपको वो काम अच्छा लगता नहीं है करना, लेकिन फिर भी आपको मजबूरन वो काम करना पड़ता है, इसीलिए आप उसे ड्रैग कर रहे हो कि चलो कोई नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। जब तक आपके ऊपर एकदम सर पे तलवार नहीं लटक जाए कि आज ही करना है, तब तक आप ड्रैग करते हो। What can be these kind of work? Can be anything. बिजनेस में तो अकाउंट्स रिलेटेड वर्क हो सकता है, किसी से डिस्प्यूट पेंडिंग है, वो हो सकता है कि आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, सो डिस्प्यूट को ट्रैक कर रहे हो। किसी हिसाब किताब सल्टाना हो, मे बी दैट, मे बी एनीथिंग। कोई कहीं जाके आपको कोई विजिट करके कुछ चीज सेटल करना हो, कोई कंप्लेन सुननी हो, आई डोंट नो, मतलब ऑल काइंड ऑफ थिंग। Anything it can be any type of job that you have been just dragging। अगर आप हाउस वाइफ हो तो कुछ भी हो सकता है, मे बी साफ सफाई का कोई काम हो सकता है, मे बी कोई घर की कोई सामान आपको लानी है उसके लिए हो सकता है, कुछ चेंज करवाना हो कुछ उसका हो सकता है। इट कैन बी एनी ऑफ योर वर्क जो कि आप Done speaking. या जो कि आप कई दिन से उसे अवॉइड कर रहे हो एंड यू जस्ट ड्रैगिंग इट ऑफ कि करूंगा करूंगा करूंगा। सो ये जो चैप्टर है उस पे है, ये आपको इट गाइड्स यू कि आप उस काम को भी कैसे प्रायोरिटाइज करके उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप उसे आगे ले आ सकते हैं। सो एज वी रीड द चैप्टर फॉरवर्ड, I'll be explaining you more in detail. So can someone please read? I have a request from Vinita ji for reading it. If no one's there, then I can read. See. ठीक है, बाद में पूछ लेंगे ना। I think I have to read it, please. भैया हमको कुछ पूछना था आपसे। Yes. जैसे आप चेक के लिए बोले ना, क्या चीज के लिए? चेक के लिए बोले थे ना, फिल चेक करने के लिए। अच्छा, चेक के लिए, यस, हाँ। तो एक्चुअली में मेरे तो यूज कार का बिजनेस है, हाँ। तो मेरे को तो गाड़ियां सेल करनी है। ओके। तो उसमें क्या सेल का अमाउंट लिखूं पूरा, कि जैसे बड़ी गाड़ियां रखते हैं, महंगी गाड़ियां, होंडा सिटी है और ये BMW, ये सब रखते हैं बड़ी गाड़ियां हम लोग। ओके। तो उसका कैसे फील करेंगे? मैम, मैंने आपको बताया था कि इट इज समथिंग जो आपको चाहिए, ये उसके बारे में चेक है। आप जो बता रहे हो ये आपका बिजनेस है, तो बिजनेस का तो आना जाना एक अलग चीज है। मैंने आपको ये बताया कि ये जो चेक है, आप उस अमाउंट को भरे, कोई भी वस्तु जो आपको चाहिए, आपकी कोई डिजायर हो, सपोज मे बी आपको कोई मतलब कुछ भी, आपको सपोज कोई कपड़े खरीदने हो, कोई भी एक ड्रेस खरीदनी है, कोई साड़ी खरीदनी है, मे बी कोई ज्वेलरी खरीदनी है, मे बी, तो वो ज्वेलरी का जो अमाउंट होता है वो आपको भरना है। मतलब कोई भी जो आप चाहते हो पाना, मतलब आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है, 15 ड्रीम लिस्ट, 10 ड्रीम लिस्ट आपने लिखी है कि आपकी ये ड्रीम है, ये आप चाहते हो। सपोज आप हॉलीडे पे जाना चाहते हो, तो वो हॉलीडे का जो अमाउंट होता है वो आपको लिखना है। या फिर हाँ, आपके ड्रीम लिस्ट में और क्या होगा, सपोज आप घर खरीदना चाहते हो, या एक कोई अपने लिए कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो उसका अमाउंट लिखना है कि वो गाड़ी कौन से मॉडल की है, कौन से टाइप की है, उसका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको भरना है। वो सो इट उसमें इज, फील कर।
वो उसमें फिल करना है जो आपको चाहिए, जो आपकी डिजायर है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके बिजनेस में तो आना जाना रेगुलर है, वो तो मैं भरूंगा तो हो सकता है कि सुबह का शाम को कंप्लीट हो जाए मे बी, तो दैट इज नॉट, क्योंकि वो पैसा मेरे पास आके वापस री इन्वेस्ट हो गया कोई चीज में, या दूसरी गाड़ी आपने उसके लिए खरीदी जो आपको वापस बेचनी है, तो वो पैसा आपकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए नहीं आ रहा है, उसमें प्रॉफिट जो आ रहा है वो आपके यूज आ रहा है, बट द अमाउंट इज लाइक योर इन्वेस्टमेंट कमिंग एंड गोइंग। अपने जो ये चेक बना रहे हैं वो उस अमाउंट के लिए बना रहे हैं जो कि मुझे जो भी चीज खरीदना है, मेरे डिजायर्स को पूरी करने के लिए जो मेरे को चाहिए उसके लिए बना रहे हैं। किसी को है कि सपोज मेरे बच्चे की हायर स्टडीज है और हायर स्टडीज के लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो वो अमाउंट लिखता है क्योंकि उसको वो कहीं से चाहिए और ताकि वो उसको स्पेंड कर सके, मतलब समथिंग जो पैसा को आके कहीं चीज पे स्पेंड करना है, अपने ऊपर खर्चे करने हैं, उस चीज वो अमाउंट लिखना है। थैंक यू। Let me just share. Yeah, let me just share. So shall I start reading? Please. Yeah, yeah. Just what? In front of you. Day You can 18. yeah. Day 18, the magical to-do list. Yeah. Yes, Yeah. ready. Should I read again? Yeah, we couldn't hear you anything. Oh. It was mute. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillipotts, 1862 to 1916, novelist and poet. Yeah. So this first line always sets the mood for the chapter, but यहाँ पर जो ये है बहुत ही important, in a way important line है, the world is full of magical things just waiting for our wits to grow sharper. जैसे इससे पहले 2 चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैजिक जो है वो मैजिक एक तरीके से नहीं है, इट इज एवरीथिंग दैट इज देयर इन द नेचर। हमारे साथ वो समथिंग नया होता है तो हम उसे एक बोलते हैं ना कि एक बस वी हैव वन एक्सक्लेमेशन या वन वर्ड फॉर इट कि भाई हमारे साथ तो चमत्कार हो गया, बहुत अच्छा चीज हो गया, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज मैजिकल। ऐसा मैजिकल बोल के वास्तविकता में मैजिकल बोल के कुछ नहीं होता, इट इज ऑल देयर इन द यूनिवर्स। जैसे हमने जादू भी देखते हैं तो वो जादूगर जो जादू दिखाता है बचपन में या कभी भी हमें ये लगता था यार पता नहीं ये सही में जादूगर होगा, इसके हाथों में कुछ होगा जो ये छिड़कता है ऐसे 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 करता है आबरा कडाबरा या कुछ भी बोलता है, तो उससे जो है वो सही में मैजिक कुछ होता होगा। लेकिन एज वी ग्रो अप एंड नाउ वी नो दैट इट इज नॉट मैजिक, इट इज हाथों की सफाई है, दे डू इट सो प्रॉपरली कि अपने को लगता है कि वो सही में मैजिक हो रहा है। सो हाउ इज ये चेंज कैसे है हमारे में, बिकॉज वी हैव बिकम विटियर, वी हैव बिकम स्मार्टर, कि बचपन में हमारे में वो भोलापन रहता है, हम नहीं समझ पाते, बट नाउ वी हैव ग्रोन अप, वी आर मोर प्रैक्टिकल, हम और स्मार्ट हो गए हैं, इसीलिए हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो है ये पूरा प्रोसेस जो है ये कुछ मैजिकल नहीं है, इट इज ट्रिक, वी यूज द वर्ड ट्रिक, ये ट्रिक है, हमें खाली हमें गुमराह करता है, मतलब वो कि हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बट वी नो समथिंग इज हिडन आउट इनसाइड, वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है और जिसको वो फाइनली दिखा दे रहा है कि देखो ये इसमें से निकला है। सो नाउ वी हैव बिकम स्मार्टर। सो सिमिलरली मैजिकल जो भी मैं अभी इतने अपने 15-17 दिन से जो भी बात कर रहे हैं मैजिक के बारे में, मैजिक दिखा रहा हूँ कि देखो आपके लाइफ में मैजिक हो रहा है, मैजिक हो रहा है, मैजिक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में पहले नहीं होता था, होता था, लेकिन पहले क्या होता था मे बी कि थोड़े कम होते थे, अब थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज नाउ यू आर अट्रैक्टिंग देम मोर, आप उस चीज में और घुस गए हो, आपको पता है कि अब कैसे हो सकता है, आप कैसे चीजों को पा सकते हो, तो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि सपोज एक पेड़ है, वहां पर इतने सारे फल लटक रहे हैं, बहुत सारे फल है, आपको आम खाना है, आम का पेड़ है, बहुत सारे आम लटक रहे हैं, इट इज ऑल देयर, लेकिन अभी तक ये था कि जो फल अपने आप टूट के नीचे गिरते थे आप उसी को उठा के कंज्यूम करते थे, एंड नाउ यू हैव बिकम स्मार्ट। आपने या तो एक बड़ा डंडा ले लिया अपने हाथ में जो आप उसे मार मार के तोड़ के अपने पास पहले ले आते हो, या
ईटा पत्थर फेंक रहे हो उसके ऊपर और वो टूट के जब नीचे गिर जाता है तब आप उसे उठा रहे हो, बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। अब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। पहले क्या था कि वो गोल आपका जो डिजायर था वो आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था एज पर जितना आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो या थैंकफुलनेस था आपके लाइफ में थोड़ा बहुत जो भी था, अच्छे कर्म करने से दान धर्म करने से जो भी अपने सीखते हैं कि ये अच्छे काम करने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप वो कर रहे थे तो आपका गोल आपकी तरफ धीरे धीरे चल के आ रहा था। बट नाउ वी नो हाउ टू अचीव आवर ड्रीम्स, अचीव आवर गोल। हम सीख चुके हैं कि ये मैजिक मतलब थैंकफुलनेस के द्वारा हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो नाउ इट इज कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू योर गोल, और ऑब्वियसली वो भी उधर से आ रहा है, आप भी इधर से जा रहे हो, तो ऑब्वियसली जल्दी आप लोग मतलब you will achieve it early. So it is वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में बहुत ही डीप मीनिंग के साथ ये लिखा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। अब आप बोलोगे विट्स क्या होता है? इफ देयर इज सम कंफ्यूजन, इट्स विट इज लाइक बोलते हैं ना कि ह्यूमरस, आप जो थोड़े से बोलते हैं ना चालाक हो गए मे बी, या अगर इंग्लिश में अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपके प्रैक्टिकल चीजों को समझना, उसको प्रैक्टिकली समझना, उसको अबाउट में नो हाउ आना, हर चीज के बीच में अपने लॉजिक लगाते हैं। वी कैन इजीली पुट लॉजिक बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो नाउ इस मैजिकल जर्नी के दौरान भी हमारा लॉजिक लग गया है कि इट इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो देते हैं वही हमें पाते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि अगर हम ये अच्छा देंगे या ये थैंकफुलनेस देंगे या ये ग्रैटिट्यूड देंगे या पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा। सो नाउ मैजिक इज रियली हैपनिंग टू यू, और आप हर चीज को रिलेट कर पाते हो। आपको लगता है कि यस दिस इज मैजिकल, बट मैजिकल कुछ नहीं है। अगर इन अदर टर्म्स में बात करूं, मैजिकल कुछ नहीं है। आपने सोचा, आपने अट्रैक्ट किया, आपकी लाइफ में आ गई, इसमें कोई मैजिक नहीं है। आप सोचना बंद कर दो, करना बंद कर दो, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। सो मतलब क्या है कि ऑथर इज रियली सेइंग कि ये मैजिक है। मैजिक ये है कि आप सीख गए हो कि कैसे पाना है, बट जो हो रहा है वो कुछ मैजिक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल पावर आ गई है एंड यू थिंक कि मेरे पास मैं बहुत ही पावरफुल कोई इंसान बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि आज आप सवेरे जागे हो और आज आप कुछ कर रहे हो, दैट इज इट। आप कर रहे हो इसलिए आपको मिल रहा है। डोंट फील योरसेल्फ टू ग्रेट कि मैं सही में मेरे पास सही जादू आ गई है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज ओनली दैट यू नो हाउ टू अट्रैक्ट थिंग, यू नो द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। बोलते हैं दुनिया की एक सच्चाई आपको मिल गई है कि भाई अगर आप ये करोगे तो आपके डिजायर्स जल्दी पूरे होंगे। Really, when you think Yeah. Bolu? Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Yeah. So it is told कि व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप सही में देखोगे, अगर आप एक बार इसे समझ जाओगे, इसे आपके ब्लड में, आपके माइंड में, पूरे थॉट प्रोसेस में अगर ये घुस जाता है तो स्लोली स्लोली आपको ये रियलाइज होगा कि ग्रैटिट्यूड इज लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब दुनिया में कोई तकलीफ होगी तो ऐसा अक्सर ही होता है कि हमें कोई तकलीफ आती है तो हमारे आसपास के लोग पहले गायब हो जाते हैं, दे आर नॉट देयर टू हेल्प अस। तो ये तो एक नॉर्मल कहावत है कि हम बोलते हैं कि बुरे टाइम में दोस्तों का ठीक पता लगता है, या वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, सब चीज वो सब तो है। बट ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप अगर ग्रैटिट्यूड को ना छोड़े तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसका दामन थाम लो, उसे बेस्ट फ्रेंड बना लो, और जितना very beautifully explained here that it will never fail you or let you down, and the more heavily you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. आप जितना उसके ऊपर अपने आप को छोड़ोगे, जितना आप उसके ऊपर अपने आप को छोड़ दोगे, यार मेरे को तो कुछ नहीं पता, जो है बस मेरे को थैंक यू बोलना है, और वही यूनिवर्स जो है वो अपने आप मेरा ध्यान रखेगा, अपने आप को काम करेगा। जितना आप उस पर छोड़ोगे, जितना बोलते हैं ना कि जैसे हमारे में अपने बोलते हैं कि भगवान में लीन हो जाओ, जितना भगवान में छोड़ दोगे उतना ही तुम्हारा भला हो जाएगा। इट्स समथिंग लाइक दैट कि जितना आप ग्रैटिट्यूड
में होगे, जितना आप थैंक यू बोलते रहोगे, जितना अपने आप को हर मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ ग्रैटिट्यूड को याद करोगे और किसी को याद नहीं करोगे, तो उतना आप देखोगे कि आराम से आप निकल के आ गए, और वो कहाँ आपको कैसे हेल्प करेगा यू वोंट इवन नो। और ये नहीं है कि आप उस पर ज्यादा कुछ हो सकता है, मतलब देयर इज नो लिमिट टू बीइंग ग्रेटफुल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन में अगर 100 बार आपने ग्रेटफुल बोल लिया तो आपको लगता है कि यार दिस इज द हाईएस्ट, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। देयर इज नो लिमिट। आप जितना बोलो, जितना करो, जितना थैंक यू बोलो, जितना फॉरगिवनेस में रहो, जितना आप ऑल द गुड जोन, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ग्रेटिट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड फीलिंग जोन। गुड फीलिंग जोन एक बार फिर रिपीट करते हैं। इनिशियल डेज में मैंने बोला था, बीइंग इन लव, प्यार में रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो, खुशियों में रहो, जॉय में रहो, पैशन में रहो। आप कोई भी चीज के लिए पैशन हो उसको करते रहे। मतलब ये हर चीज क्या होगी, आपको खुशी देगी। अगर आप पैशन हो, मतलब आपको गिटार बजाने का शौक है, पेंटिंग करने का शौक है, गाना गाने का शौक है, गाने सुनने का शौक है, ये सब आपके पैशन है। तो अगर आप ये सब जोन में रहोगे तो हमेशा देखोगे आप स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली गुड जोन में रहना है। सो लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय, पैशन, हैप्पीनेस, मतलब खुश रहना, एक्साइटमेंट, लाइफ को एक्साइटिंग बनाना, ये करना है, वो करना है, हर चीज में चहचाहट। एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, अपने अंदर अंदर से चहचाहट, उत्साह वो रखना है। होप, हर चीज पे उम्मीद रखना है। कभी भी उम्मीद ये नहीं छोड़ना कि ये चीज मेरे से नहीं होगा या नहीं हुआ। जो भी चीजें जितनी भी कठिन है, यू हैव टू बी हैविंग दैट होप और ट्रस्ट कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड देन फाइनली सेटिस्फैक्शन। जो मैंने किया अच्छा किया, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता था। यू नीड टू बी सेटिस्फाइड। कई लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते अपने काम करने के बाद, कि नहीं यार अच्छा से नहीं हुआ, और अच्छा कर सकता था, ये वो। तो दैट इज अगेन लाइक योर कंप्लेनिंग जोन। आप अगेन कंप्लेनिंग जोन में ट्रैक होते हो। तो ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए आपको खुश रहना जरूरी है। आप खुश रहोगे तो आपके अंदर से थैंक यू अपने आप निकलेगा, फीलिंग से निकलेगा। और जितना आप खुश रहोगे उतना आप थैंक यू बोलोगे, जितना थैंक यू बोलोगे उतना आपको रिटर्न में मिलेगा। सो ऑल इन ऑल आपका ही फायदा है। खुश रहने से भी आपका फायदा है, ग्रेटिट्यूड में रहने से भी आपका फायदा है, डिजायर्स भी आपके ही पूरे हो रहे हैं। तो एक चीज, खुश रहना, पॉजिटिव रहना से इतनी फायदे हैं, इतने फायदे हैं। और वहीं पर आप नेगेटिव जोन में चले जाओ तो सारे उल्टे फायदे हैं। और हमने एक एक्सरसाइज भी किया था जिसमें मैंने एक बार आपको बोला कि आप पॉजिटिव सोचिए, अपने लाइफ का बेस्ट दिन सोचिए। आई एम श्योर आपको बहुत खुशी मिली थी उस दिन। और उसी टाइम पे 5 मिनट बाद मैंने आपको बोला था कि अब आपने लाइफ की सबसे नेगेटिव इंसिडेंट्स याद कीजिए। आपने नेगेटिव भी याद किया था। और मुझे याद है कि जब मैंने आपकी आई टोल्ड यू टू ओपन योर आईज, जब आपने आंखें खोली तो आप नेगेटिव जोन में थे उस समय। तो आपके मुंह से कोई भी बात नहीं निकल रही थी, आपके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, बिकॉज यू जस्ट थॉट ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो वो आपकी नेगेटिव फीलिंग थी, और नेगेटिव फीलिंग अपने को कभी भी उभरने नहीं देती। इट नेवर लेट अस ग्रो, इट नेवर लेट अस राइज। और वो हमेशा अपने को मतलब नीचे टांग के रखती है। सो थिंक ग्रेटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। उस पर लीड करे, उस पर विश्वास करे, और उस पर अपने आप को छोड़ दे। Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do. You are at loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get the support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck, or might want to find something like a perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them, or could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. यहाँ पर ये जो टास्क है, ये मल्टीपल टास्क है। इसको आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर द एग्जांपल गिवन कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। एवरी डे लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम या छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो भी है वो हमारी लाइफ में आती रहती है। एंड वी रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। म्यूट हो जाता है।
ठीक है। या सो लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डू कम एंड वी रियली डोंट नो हाउ वी कैन हैंडल देम। बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारी दिक्कत। और क्या होता है कि जब हम वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वी गेट ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मतलब क्या, एंग्शियस, या फिर आप बोलते हैं ना बौखला जाते हैं। वी रियली गेट मतलब पैरानॉइड हो जाते हैं कि है ना क्या करना है, कैसे करना है, ये वो। और द मोमेंट यू डू दिस यू आर इनटू अ बैड जोन, और आपको वो ड्रैग और नीचे और नीचे और नीचे करता है। बट रादर उस समय अगर आप काम रहोगे, कंपोज रहोगे, तो उतना ही आपके लिए इजी हो जाता है, उतना ही आप सोच सकते हो, आपका ब्रेन सही डायरेक्शन में जाता है। आप ग्रेटिट्यूड के बारे में सोच सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो आगे फ्यूचर को, कि आपको फ्यूचर कैसा चाहिए, एंड दैट रियली हेल्प्स, और वो वैसा ही काम होता है। जस्ट लाइक द अदर डे Vinita ji was sharing with us कि she always used to panic, but in these time when she have known about gratitude के बारे में उन्हें पता है, तो अभी रिसेंटली जो भी उनके साथ 2-4 दिन थोड़े कठिनाई के थे, उन्होंने उस समय अपने आप को शांत रखा। तो जब वो शांत थी तो वो हर चीज को फील कर सकती थी, समझ सकती थी, देख सकती थी, और वैसे वैसे चीज होती चली गई, ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन सब चीज होता चला गया। एंड शी रियली डिडंट हैड टू वर्क टू मच टू गेट दैट थिंग्स राइट। या यू मे बी एट होम टेकिंग केयर ऑफ योर। या अब आप ये जो टास्क है क्या क्या चीज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यहाँ से, इस पैराग्राफ से यहाँ से स्टार्ट होता है। यू मे बी एट होम टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड यू आर फीलिंग फ्रेजल और एग्जॉस्टेड, बट यू डोंट हैव द मींस टू गेट सपोर्ट टू गिव यू टाइम आउट। आप बच्चों को देख देख के इतने परेशान हो रहे हो, घर में कोई बच्चा आपके है जो बहुत मतलब बहुत चंचल है, एंड यू रियली डोंट गेट टाइम, तो उस समय भी आप इस टास्क को यूज कर सकते हो टू गेट थिंग्स, to work things for yourself. First batch में two of our ladies I remember, उन्होंने ये टास्क मुझे बाद में बताया कि they have applied it with their kids, कि वो पढ़ते नहीं थे, बहुत ही इधर उधर भागते थे हर वक्त ना, मतलब बोलते हैं ना बहुत ही चंचल में रहते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी। एक ने बताया था पढ़ाई के लिए, एक ने बताया था फॉर फीडिंग, खाने के लिए, एंड दे both tried this task and it was magical. पिछले 3 दिन से, मतलब 3 दिन बाद उन्होंने शेयर किया कि 2-3 दिन से एवरीथिंग इज नॉर्मल, वो बच्चे बहुत आराम से बैठ के पढ़ते हैं। दूसरे ने कहा था कि उनके बच्चे आराम से बैठ के खाते हैं। सो दे ट्राइड इट आउट एंड रियली वर्क फॉर देम, सो यू कैन ट्राई इट फॉर योर किड। You may face upon a problem you need to fixing, but you have no idea how to turn the yeah. अब क्या होता है कि कई चीज अपने खोजते हैं, लेकिन वी डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे मिले। यू वांट टू फाइंड समथिंग लाइक अ परफेक्ट पेट, कोई आपको पालतू कोई जानवर चाहिए, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसा लेना है, मुझे किस कलर का लेना है, कहाँ से लेना है। दैट कैन बी, आपको बेबी सिटर चाहिए, कोई मेड चाहिए घर में, कोई हेल्प चाहिए, ऑफिस में कोई स्टाफ चाहिए, यू कैन यूज दिस। कोई हेयर ड्रेसर जो आपको लगे कि पार्टी के लिए तैयार होना, आई कांट फाइंड अ हेयर ड्रेसर होम टू कंसल्ट अमेजिंग डॉक्टर या डेंटिस्ट। ये बहुत ही कॉमन है कि वी वांट टू रियली लुक फॉर अ डॉक्टर जो हमारे लिए हेल्पफुल हो और हमारा काम हो जाए, हमें सही डॉक्टर मिल जाए, तो ये आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। डिस्पाइट द बेस्ट सर्वर यू हैवंट बीन एबल टू फाइंड व्हाट यू नीड, जो भी आपको चाहिए आप बहुत कोशिश कर चुके हैं और आप वो नहीं खोज पा रहे हो जो आपको चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप ये टास्क को इस्तेमाल कर सकते हो। यू कुड बी इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन बिकॉज ऑफ समथिंग अ पर्सन हैज आस्क्ड यू टू डू एंड यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देम। ऐसा हो गया कि किसी ने आपको बोल दिया कि तुम यार मेरे लिए काम कर देना, अब ना तो आप उस व्यक्ति को ना कर पाए, और जो सिचुएशन में आप पड़ गए वो आपको पता है कि बहुत ऑकवर्ड आपके लिए हो जाएगी, तो उस काम को करने से पहले भी आप ये टास्क कर सकते हो जहाँ पर आपको पता है कि बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होगी एंड यू आर नॉट सो कंफर्टेबल बीइंग देयर। कोई काइंड ऑफ डिस्प्यूट है किसी के साथ और आप चाहते हो कि वो रिजॉल्व हो जाए या वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए भी आप ये काम, ये टास्क ट्राई कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग। अगर आपकी कोई चीज खो गई है, गुम हो गई है, अगर आप कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हो, कुछ कोई भी सामान आपका घर पे आपने कहीं रखा था एंड नाउ यू सी सडनली कि आपको मिल रहा नहीं है, तो उस समय भी अगर आप ये वाला एक्सरसाइज करते हो तो आप देखोगे कि ये मिल जाएगा। और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है, ये मेरे साथ घट चुका है व्हेन आई वाज फॉलोइंग। तो इसी राखी के दौरान माय वाइफ केप्ट हर बैंगल समवेयर और वो उसे नहीं मिल रहा था। मैंने एक दिन उसे दिया कि तुम खोज लो एंड शी सर्च्ड आउट एवरीवेयर, उसको नहीं मिला। द नेक्स्ट डे आई डिड दिस टास्क और मैजिकली 15 मिनट में हमें वो
सामान मिल गया. So this ये तो मेरे साथ खुद हुआ है, तो I can say you कि it does work. आप ये एक्सरसाइज कोई चीज खो जाए आपकी, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं. Please continue. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. आगे continue करूं? Yeah, please. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Yeah. So the magic practice will help you with daily जो आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स आती है, आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बड़ी छोटी जैसी भी प्रॉब्लम आपको डे टू डे अचानक में फील हो, उसके लिए सोचे. कोई काम आप बहुत दिन से टाल रहे थे और आपको लग रहा है कि आज मुझे फाइनली करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करें. मतलब एनीवे वेयर यू थिंक आपका एक प्रॉब्लम एरिया है, या आपको लगता है कि इस जगह पे मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा या करूंगी, तो आप उस जगह पे ये टास्क को इजीली कर सकते हैं. और व्हेन ग्रेटिट्यूड को आप ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सी अब क्या हो रहा है, आप थैंक यू बोल रहे हो, दैट इज योर ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर. वो अपने पास एक मंत्र है, मतलब एक मैजिक पावर मंत्र है जो अपने यूज करते हैं, थैंक यू एंड ग्रेटफुलनेस का. ठीक है. और एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम देते हैं वही हमें पाते हैं. इन दोनों चीज को अगर हम इस्तेमाल करते हैं एक साथ, जो कि इस टास्क में हम करेंगे, अगर हम ये दोनों चीज को एक साथ करेंगे, तो पूरा का पूरा कुछ भी चीज हम अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं. ऐसा हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है. ऐसा हमें बोलते हैं ना कि डबल कॉम्बिनेशन का मंत्र हमें मिल जाता है कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं. आई मीन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं. आप अपने खुद के बेनिफिट के लिए, या अपने आप को सिचुएशन से निकालने के लिए, और दूसरी आप कितने अच्छे से करते हो ये पूरे प्रोसेस को, उस पर डिपेंड करता है. एंड वेरेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, आप कुछ भी कर सकते हो. ये नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. अपने फायदे के लिए आप कुछ कर सकते हो. किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सब एक्सरसाइजेस आपके कभी वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज द मोमेंट यू डू दिस यू आर इनटू अ बैड जोन. और जहां बैड जोन में जाएंगे, मैजिक आपका वर्क नहीं करेगा. सो ऑलवेज ट्राई कि अपने आप को बचाना हमें आना चाहिए. अपने आप को बचाना हमें है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है. सो राइट नाउ व्हेन वी आर कंबाइनिंग ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब हमारे साथ क्या होता है, जब जो भी पीपल और सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स है, वो अपने आप रीअरेंज हो जाते हैं. मतलब बोलते हैं ना कि कई बार अपने मूवी में देखा होगा कि भाई मतलब किसी के साथ वो सीन घट जाता है और वो बैक फ्लैश में जाता है कि मेरे साथ कैसे घटा, और वो फिर सोचता है कि मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा, कि इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इस चीज को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो अब मेरे लिए परफेक्ट हो जाएगा. तो समथिंग लाइक दैट ही होता है कि वो पूरा का पूरा जो है ना, जो सीन होता है वो रीअरेंज हो जाता है. अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ, तो वो बैंगल की जो मैं बात कर रहा था कि हमें मिला, मतलब आई वाज सरप्राइज कि वो हमें मिला कहाँ पर. मतलब पूरे एक दिन से माय वाइफ वाज सर्चिंग. उसने अपने पूरे अलमीरा को छान लिया, मैंने भी हेल्प कर लिया उसका. हमने दोनों जन ने देख लिया, वी कुडंट फाइंड इट. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई कंप्लीटेड दिस, मतलब विजुअलाइजेशन प्रोसेस ऑफ दिस, ये टास्क का मैंने किया, तो उसके बाद जस्ट ऐसा होता है कि माय वाइफ जस्ट आस्क्ड माय सन कि कनव तुम देखा है क्या ये कहीं पर मेरा ये. तो पता नहीं उसको क्या दिमाग में आया, ही जस्ट वेंट बैक टू द अलमीरा, द सेम अलमीरा जो हम लोग पिछले 24 घंटे में कम से कम 2 या 3 बार पूरा चेक कर चुके हैं. वो वहीं गया, पता नहीं वही ड्रॉर खोला जिस ड्रॉर को हमने 5 बार चेक किया होगा, वही ड्रॉर खोला और उसमें से निकाल के देता, बोला मम्मी ये रहा. सो दैट वाज लाइक अ, मतलब शॉक फॉर मी कि मैंने खुद उसको 5 बार देखा है, रितु ने 5 बार देखा, और वो इतने प्यार से जस्ट जाता है और निकाल के ले आता है. सो हाउ डज दिस हैपन. अगर मैंने फिर ये पैराग्राफ को पढ़ा था, तो आई कुड जस्ट रिलेट दैट कि भाई पूरा का पूरा सीन रीअरेंज हो गया. कहीं से आके बैंगल यहाँ रख दिया, कनव को पता था, एंड ही जस्ट वेंट ऑन और जाके निकाल के दे दिया. सो कैसे हुआ, डोंट पुट योर लॉजिक ऑन हाउ, यू विल नॉट नो इट हाउ इट विल हैपन और हाउ इट विल बी डन फॉर यू, एंड दैट इज नॉट योर जॉब. आपका ये काम नहीं है कि वो कैसे हो.
आपको खाली पाना है, आपको यूनिवर्स को यही बताना है कि मेरे को वो चाहिए और वो आपके पास आया था. योर जॉब इज सिंपली टू बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन बी फॉर what you want done right now. जो आपको अभी चाहिए, मतलब मेरे को अभी का अभी चाहिए, ऐसा कोई चीज आपको खाली उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके लिए फोकस होना, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थैंक यू का कॉम्बिनेशन को मिक्स करना है एंड देन इट विल जस्ट हैपन. कैसे होगा? आप दिमाग मत लगाना, एकदम भी मत सोचना. द मोमेंट आप सोचने में लगोगे यार ये तो हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये सोचते ही आप बैड जोन में, बैड जोन होती मैजिक काम नहीं करता. So just have the trust and things will happen, fall into your place. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. तो आज का हमारा काम क्या है कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसका हमारे ऊपर नाम लिखा, जिसका हेडिंग रहेगा द मैजिकल टू डू लिस्ट. इस टू डू लिस्ट में हमें क्या लिखना है? हमें कोई भी काम, कार्य जो हमारा छोटा या बड़ा, जो भी हमारा बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है या कुछ समय से पेंडिंग चल रहा है, जो हमें लग रहा है कि हम अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, या जिससे हम डर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई ऐसी, सपोज 2 दिन बाद ऐसी कोई मीटिंग है या कुछ है जिससे आप डर रहे हो एंड आर नॉट कन्विंस, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है आपके ऊपर, अपने आप के ऊपर कि मैं वो ठीक से कर पाऊंगा, तो ऐसी भी चीजें आप इस लिस्ट में लिख सकते हो. इट कैन बी समथिंग दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग. कई दिन से आप सोच रहे हो कि मैं करूंगा करूंगा, नहीं कर रहे हो, आप वो लिख ले. या फिर आपको लग रहा हो कि मुझे ये डर है ये काम करने से, मेरे को नहीं करना, वो लिख ले. या 2-3 दिन बाद ऐसा कोई इवेंट है या सर्कमस्टेंसेस ऐसी कोई आने वाली है जिसको आप फेस करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप वो चीज भी लिख सकते हैं. सो इन अ लिस्ट राइट दिस काइंड ऑफ थिंग. हर एरिया में सोच ले. अपने हेल्थ के एरिया में किसको होगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन वो हाथ में कई दिन से दर्द है, 15 दिन से दर्द है, लेकिन डॉक्टर पे जाना है जाना है जाना है, लेकिन करके पार कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे नहीं है. तो वो हेल्थ से रिलेटेड चीज हो गया, तो हेल्थ से रिलेटेड लिख ले. पर्सनल रिलेशनशिप में अगर कोई भी है कि भाई किसी से डिस्प्यूट हो गया, आपको है कि भाई मैं एक बार मिलकर सॉल्व कर लेता हूँ, सॉरी बोल लेता हूँ, लेकिन आप ड्रैग कर रहे हो क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं, मतलब यू डोंट वांट टू फेस इट, तो यू आर जस्ट ड्रैगिंग इट, तो उस पर लिख ले, तो वो रिलेशनशिप पे आ गया. सिमिलरली अगर बिजनेस में अगर आपको कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जो जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई सेटलमेंट है, अकाउंट्स का काम करना है, कोई डिपार्टमेंटल वर्क करना है जो आप ट्रैक कर रहे हो, तो प्लीज 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 उसको ले लीजिए ऑन अकाउंट. सो एनी एरिया, तो हर एरिया में एक एक करके सोच लीजिए कि किस एरिया में आपकी क्या चीज आप लैक कर रहे हो. जो भी आप लैक कर रहे हो उसे लिख लीजिए और उसे आप करने में लग जाइए. या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. When you're finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Page turn. Yeah, okay. It's done. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there's power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Yeah. So first process is you need to write it. Second process, when you're finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. उसमें से 3 ऐसी कुछ लिस्ट में से 3 ऐसी कोई भी काम आप चूज कर लीजिए जिसको आपको ये सोचना है कि मुझे आज इस पे फोकस करना है. तो आपने हो सकता है लिस्ट बनाने में 10 पॉइंट की लिस्ट बना लियो, 15 पॉइंट की लिस्ट बना लियो. लीव इट, वो लिस्ट वहीं रहने दीजिए. उसमें से 3 जो आपको लगता है कि मेरे को फर्स्ट हैंडल करना है, तो आप वो 3 को ले लीजिए. एंड वन एट अ टाइम इमेजिन दैट ईच आइटम हैज बीन मैजिकली डन फॉर यू. तो जो चीज आपने पिक की, सपोज आपने पिक किया कि आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, आप डॉक्टर को सर्च कर रहे हो, तो इमेजिनेशन में आपका क्या होगा? इमेजिन दैट ऑल पीपल सर्कमस्टेंसेस इवेंट हैव बीन मूव्ड to do it for you and it is now done.
all done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for having been done. Spend at least 1 minute. So now जैसे ही आपने वो 3 चीज लिया, उसमें से एक चीज आपकी ये थी कि आप कोई डॉक्टर को खोज रहे थे, आपको डॉक्टर मिला नहीं, तो आपका विजुअलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने आपको बोला विजुअलाइजेशन का फर्स्ट स्टार्ट होता है सोर्स से। तो मे बी कि आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप यही मानो कि मेरे पास एक फोन कॉल आया, मैंने फोन उठाया, मतलब डेफिनेटली यू नो दैट पर्सन, और उससे बात करते करते हुए उन्होंने आपको उस डॉक्टर के बारे में रेफर कर दिया। तो आपने उससे डिस्कस किया, यार मैं बहुत दिन हो गया मैं डॉक्टर खोज रहा हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहा। तो उसने तुरंत बताया, अरे यार इस डॉक्टर से मिल ले। सो ऑल यू आर हैप्पी, अरे यार मुझे डॉक्टर मिल गया। सो बी ग्रेटफुल ऑन दैट स्टेज 1। स्टेज 2, बी ग्रेटफुल कि आप डॉक्टर के पास पहुंच चुके हो, आप डॉक्टर के सामने बैठे हो और वो आपके हाथ को देख रहे हैं, आपके हाथ में जो पेन था उसके बारे में आपको समझा रहा है। एंड देन द पॉइंट 3 कि यू वांट कि एवरीथिंग इज गुड। तो आपका विजुअलाइजेशन है, डॉक्टर बोलते हैं यार कुछ नहीं है, ये मलहम लगा लेना 5 दिन और आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। सो that is how it ended. So you are visualizing the entire process that you have visited the doctor और आपका काम हो गया, you felt good और आप ठीक भी हो गए। and then you are grateful जब आप डॉक्टर के चेम्बर से निकल रहे हो, you are very grateful कि एक तो आपकी ज्यादा कोई मेजर इशू नहीं है और दूसरा आपको एक डॉक्टर टाइमली मिल गया जिसके कारण आपके हाथ का दर्द भी जल्दी ठीक हो जाएगा। So this is the entire process कि आपको वही चीज सोचना है जो कि आपके साथ होगा। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी अगर आपको कोई बताएगा कि ये डॉक्टर से मिल लो, तो भी यही प्रोसेस होगा कि भाई आपको डॉक्टर के बारे में सुनोगे तो आप उसको थैंक यू बोलोगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर को आप दिखाओगे, फिर डॉक्टर आपको क्या बोलेगा वो बोलेगा ही। सो दिस इज समथिंग जो कि आपके साथ ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन आप उसको पहले विजुअलाइज कर रहे हो, पहले आप उसे सोच रहे हो और पहले उसे ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो क्या हो रहा है, बिफोर आप वहां जा रहे हो, उससे पहले आपने यूनिवर्स को अपना पूरा पूरा का पूरा प्रोजेक्शन दे दिया, पूरा का पूरा एकदम स्टाइल दे दिया और वैसा का वैसा वो रेडी मिला। इट इज समथिंग लाइक क्रिएटिंग अ मूवी। जैसे डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या होता है, जो मूवी का डायरेक्टर होता है वो हर सीन को होने से पहले अपने माइंड में सोचता है कि मेरे को क्या चाहिए। हीरो यहाँ से एंट्री मार रहा है, हीरोइन यहाँ से एंट्री मार रही है, ये लोग यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर फाइट एक्शन हो रहा है, यहाँ पर ना ये दीवार टूट रही है, यहाँ पर ये गाड़ी ब्लास्ट हो रही है। वो पूरा का पूरा सीन अपने माइंड में पहले विजुअलाइज करता है, सोचता है, फिर सामने वाले को बोल देता है और फिर उसकी जो टीम होती है वो पूरे उसे क्रिएशन में लग जाती है। सो यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने डायरेक्टर बन जाइए, अभी तक शायद नहीं थे बट नाउ यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आपको क्या सीन चाहिए अपनी लाइफ में वो आप विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज करके यूनिवर्स में छोड़ दो कि यूनिवर्स मेरा तो सीन ये होना चाहिए। यूनिवर्स आपके उस सीन को क्रिएट करने में लग जाता है। वो कैसे क्रिएट करेगा, कैसे क्या करेगा, उस पर आप सोचिएगा भी मत। जस्ट गिव हिम दैट व्हाट यू वांट। मुझे ये चाहिए, इस एंगल से चाहिए, इस तरीके से चाहिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अपने काम में लग जाइए। आपको वो सीन, वो सेट बोलते हैं ना, वो सेट, मूवी का वो सेट रेडी मिलेगा। जस्ट आपको वहां पर जाके एक्शन बोलना है, दैट्स इट। जैसे डायरेक्टर जाके बैठ जाता है ना चेयर पे, बस कुछ नहीं करता, बस चेयर पे बैठ जाता, बोलता है एक्शन कट कट एक्शन कट एक्शन करता रहता है। तो आपको भी अपनी लाइफ में बहुत आराम से बैठ जाइए और कट एक्शन करते रहिए। प्रोसेस को पहले विजुलाइज कर ले, हर चीज को, हर सीन को, और आगे आपके साथ वैसा वैसा होता चला जाएगा। Yeah. Page turn. Yeah. Page turn. Yeah, I've turned it. Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve situations. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts solution. Yeah. So this is जो अपने हर चैप्टर में रहता ही है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप सोचोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही उगेगा। मतलब हर तरह से हमने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, सब तरह से हमें पता है, बट खाली सुनने में, मुहावरे में ध्यान देते हैं। एक्चुअल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो इतना ब्यूटीफुली इस बुक में गाइड हमें कर रहा है। जस्ट वी नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। और प्रैक्टिस के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बी फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम।
हम वो काम, कोई भी काम को इसीलिए आगे पुश करते रहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उसमें प्रॉब्लम दिखता है। हमें लगता है यार मुझे मजा नहीं आएगा, बोरिंग टास्क है, या यार मैं उस आदमी को फेस नहीं करना चाहता, या वो जो बोलेगा वो मैं सुनना नहीं चाहता, या मुझे वो बात अच्छी नहीं लगेगी। सो एवरीवेयर क्या है, हर जगह नेगेटिव एनर्जी है कि आपको कहीं ना कहीं उस पर डाउट है, या कहीं ना कहीं यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट कि ये चीज मुझे होना है, ये चीज मुझे करना है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव बीन अवॉइडिंग एनीथिंग, जो भी हमें करना है। क्यों? बिकॉज सिंपल रीजन क्या है कि हमें उसमें प्रॉब्लम दिखता है। बट द मोमेंट वो आपके ब्रेन में है, ब्रेन जम में लगा। थॉट्स चल रहे हैं, ब्रेन में थॉट्स चल रहे हैं, ब्रेन में आपके वो माइंड में चल रहा है कि प्रॉब्लम है, उसे अवॉइड करो। बट द मोमेंट आप उसे पेपर में लिख लेते हो, योर थॉट बिकम्स ट्रुथ। आप उसे लिख लेते हो, ब्रेन को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब तो ये काम करना पड़ेगा, अब तो ये लिख दी है या लिख दिया है पेपर में, अब मैं इससे बच नहीं सकता। और वो राइट अप जो है वो आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है, और फिर वो काम होने के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड द मोमेंट यू राइट एंड यू विजुअलाइज, तो ऑब्वियसली जब भी कोई भी आदमी विजुअलाइज करेगा तो कोई बुरा चीज तो विजुअलाइज करेगा नहीं। जब विजुअलाइज करने की पावर है, और जब हम विजुअलाइज कर सकते हैं तो बुरा क्यों करेंगे, हम अच्छे विजुअलाइज करेंगे। एंड द मोमेंट यू विजुअलाइज गुड अबाउट इट, सॉल्यूशन अबाउट इट, तो वो एग्जैक्टली उसी सीन में आपके रेप्लिकेट होके आपके साथ वैसा ही हो जाता है। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have a wallet. She had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information. Because she had been overseas for some time, she didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its content, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands. She felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find out its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with the name Christian written on it. So he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistant. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was unlisted number. We called we called directory assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there's no listing for that name." From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events,
My daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performs its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. Yeah. The magical So part. yeah. So this is the example that the author is sharing with us कि उनके साथ क्या हुआ था कि उनकी जो डॉटर है वो किसी दिन बाहर निकली कोई भी काम के लिए और उनका वॉलेट गिर गया, खो गया। और उनकी जो डॉटर है वो सारा ट्राई कर ली कुछ भी, लेकिन किसी भी हालत से उन्हें उनका वॉलेट नहीं मिला। शी ट्राइड एवरीथिंग, वो पुलिस कंप्लेन भी की, एवरीथिंग व्हाटएवर शी कुड डू, ट्राइड हर बेस्ट, उन्हें वो नहीं मिला। फाइनली शी रिमेम्बर्ड दिस प्रोसेस और उन्होंने ये बैठ के विजुअलाइजेशन में गई और उनका विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर था कि वो विजुअलाइज कर रही थी कि वो वॉलेट उनके हाथ में है और वो उसे दोबारा यूज कर पा रही है, उसे यूज कर रही है। सो विजुअलाइजेशन में दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर सोर्स एंड व्हाट इज योर रिजल्ट, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू विजुअलाइज, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर विजुअलाइजिंग। सिंपल सा चीज, अगर चीज कोई चीज खो गया है तो उसका अगर एंड रिजल्ट ये है कि आप ये सोचो कि कल मैं वापस वो चीज यूज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको उसको यूज करना है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास आ चुका है। सो उसका एंड रिजल्ट आपका ये है कि भाई मैं उसे कल यूज कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे यूज कर रहा हूँ। तो आप ये विजुअलाइज मत करो कि अच्छा हो सकता है वहां गिर गया होगा, मैं वहां पहुंची और फिर मैं मुझे वहां मिल गया और फिर मैंने उठा लिया या किसी और ने मुझे पकड़ा दिया। नहीं, डोंट गो इनटू द हाउ फैक्टर, गो इनटू द रिजल्ट फैक्टर कि आपका रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट ये है कि मुझे बैग चाहिए तो मैं बैग वो कल यूज कर रही हूँ। अगर मेरा फोन खो गया तो मे भी कि है ना, मैं विजुअलाइज ये कर रहा हूँ कि नेक्स्ट दिन सुबह उठ के मैंने फोन से फोन मिला के किसी से बात कर रहा हूँ और ये वही फोन है जो मैं रोज यूज करता हूँ। सो योर विजुअलाइजेशन नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि एंड रिजल्ट क्या है, एंड चीज क्या है, आप किसके बारे में सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो। डोंट विजुअलाइज लॉट ऑफ थिंग्स, इधर उधर की बातें, अननेसेसरी बात को मत कीजिएगा क्योंकि उससे यूनिवर्स आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको आपके लिए क्या सीन क्रिएट करना है। आपको पता है कि आपको लास्ट सीन आपका ये है कि मुझे पर्स मिल गया, उसकी बेटी को ये पता था कि उसका विजुअलाइजेशन पूरे दिन भर में जब भी वो सोचती थी यही सोचती थी कि वो वॉलेट उसके हाथ में और वो दोबारा यूज कर रही है, बस इससे पहले का सीन मेरे को नहीं पता। तो अब यूनिवर्स के पास सीधा एक ही वन कट सीन है कि भाई वो लड़की, वो उसकी डॉटर उस वॉलेट को हाथ में लेके वॉक कर रही है, तो वो सीधा उस सीन पे आ जाता है कि आप वॉक कर रहे हो। कैसे आपके पास वॉलेट आ रहा है, डोंट गो इनटू दैट, वो कैसे होगा उसमें मत जाइए। नाउ यहाँ पर इस पूरी कहानी में जो मजेदार बात ये है कि क्रिश्चियन, जो उसका नाम है क्रिश्चियन ने, उसने बहुत ट्राई किया, कहीं उसे मिला नहीं। पुलिस कंप्लेन किया, उसे नहीं मिला। एंड बट उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, अपने विजुअलाइजेशन में स्टार्ट कर दिया, घर पे जाके भी किया, दिन भर भी किया, जब भी सोचती थी वो यही सोचती थी। अब इससे क्या हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद दिस, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप सोचते हो किसी भी चीज के बारे में, तो मैंने बोला कि आपके ब्रेन से फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है और वो वेवलेंथ छोड़ती है। सो नाउ आप क्या हो रहा है कि जब आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्रीक्वेंसी को दौड़ा रहे हो, अपने वेवलेंथ को छोड़ रहे हो, तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचती है। यू डोंट नो वो व्यक्ति कौन है। आई अग्री विथ यू कि आपको नहीं पता कि आपको किसके बारे में सोचना, बट आपको ये पता है कि आपको क्या चीज के बारे में सोचना है, आप उस वॉलेट के बारे में सोच रहे हो। तो ऑटोमेटिकली वो वॉलेट जिसके पास भी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ उस व्यक्ति के पास पहुंचती है और उसे भी वो हलचल महसूस होती है। और उसी हलचल के कारण वो एक फार्मर था जो 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में था, वो वॉलेट लेके अपने घर चला गया। ऑब्वियसली फिर उसे दरकार नहीं है उसके वॉलेट के बारे में सोचने के लिए, बिकॉज वो बेचारे ने भी बहुत ट्राई किया कि उसका ओनर का पता लग जाए और वो वॉलेट वापस दे दे। उसने उसके अंदर में सारी चीज चेक की, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई भी उस क्रिश्चियन का फोन नंबर या कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था जिससे वो उसको फोन कर सके। और वही क्रिश्चियन का डर भी यही था कि भाई उस मेरे पर्स में, वॉलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण सामने वाला मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एक ही चीज है कि उसमें हो सकता है उसका सरनेम लिखा हुआ, जो उसका टाइटल है वो लिखा हुआ है। और वो टाइटल भी इतना कॉमन है उस सिटी में कि भाई अगर उस नाम के अगर लोगों को खोजा जाए तो वो डायरेक्टरी में 10 पन्ने उस नाम के मिल जाएंगे। तो कोई भी ये एफर्ट नहीं लेगा कि हर नाम को फोन करे। अगर मैं सोचूं कि चलो इस नाम से मैं डायरेक्टरी में नंबर खोज के फोन कर लूं, तो उस नाम के लिए कोई भी फोन करने का एफर्ट नहीं लेगा क्योंकि वो इतने सारे नंबर होंगे। वही उनका चिंता का कारण था। और वो फार्मर का भी यही प्रॉब्लम था, बेचारा वो खोज नहीं पाया कि कौन हो सकता है। और वो फाइनली अपने घर चला जाता है जो उसकी 100 किलोमीटर दूर है। वहां जाके वो फार्म में काम कर रहा है, लेकिन वहां पे उसे हलचल हो रही है। क्यों हलचल हो रही है?
बिकॉज यहाँ पर आप बैठे बैठे अपना फ्रीक्वेंसी और अपना वेवलेंथ छोड़ रहे हो और वो जाके उसके ब्रेन को हिट कर रही है, तो वो भी शांति से नहीं बैठ पा रहा है। वो भी जो कार्य कर रहा है, जो भी अपना काम कर रहा है, दिनचर्या का काम कर रहा है, वो उस पे उसका मन नहीं लग रहा। उसके बार बार यही थॉट आ रहा है, यार मेरे पास एक वॉलेट है किसी का और मुझे उसे वापस देना। तो नाउ वो फार्मर ने एक लास्ट ट्राई लिया। उसने जाके वो पर्स को वापस खोला, तो उस पर्स में उसे एक छोटा सा कागज मिला जिसपे लिखा हुआ था क्रिश्चियन, जो लड़की का नाम था। अब उसने क्या किया, टाइटल उसके पास था, क्रिश्चियन नाम उसे कागज में मिल गया था। उसने ही टुक अ चांस, उसने दोनों को मिलाया और उसे पता लग गया कि ये नाम होगा। उसने डायरेक्टरी खोली और डायरेक्टरी में एक ही नंबर, एक ही उस नाम का लिखा हुआ था, जो कि ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन था कि भाई उसके पास ये नहीं है कि उसे 10 फोन करने पड़ेंगे, उसको एक ही नाम दिख रहा है, एक ही नंबर दिख रहा है, और उसने वो नंबर डायल कर दिया। और वो नंबर किसका था, जो है ना लड़की थी, उसके पिता का नंबर था। और उसने उसे बता दिया कि देखो देखो यहाँ पर मेरे पास ये वॉलेट है। सो दैट इज हाउ शी रिसीव द वॉलेट। वो जाके वो वॉलेट ले लेती है, चाहे वो आके दिया वॉट एवर, उसे वो वॉलेट मिल गया। नाउ उन लोग आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि ऐसा हुआ कैसे, कि वो छोटा कागज जिसमें क्रिश्चियन उस वॉलेट पे निकला कैसे। नंबर वन, पहली बात। दूसरी बात ये कि उस फार्मर ने वो नंबर निकाला डायरेक्टरी से, लेकिन उन्होंने जब डायरेक्टरी अपनी चेक की तो उसमें उनका नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो जो नंबर, जिस नंबर पे उसने कॉल की थी, वो उनका परमानेंट नंबर है ही नहीं। तो उस डायरेक्टरी में उनका नंबर है ही नहीं। और जब वो डायरेक्टरी ऑफिस में भी फोन करके पूछे कि भाई कोई कारण से हो सकता है उनके पास कोई पुरानी बुक होगी, फार्मर के पास नहीं होगी, या कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्टरी ऑफिस में भी अगर जब उन्होंने फोन करके पता किया तो वहां भी डायरेक्टरी ऑफिस वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास ये नाम से कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो ऑल इन ऑल अ मैजिकल थिंग। वो सीन कैसे क्रिएट हुआ पता नहीं, लेकिन वो क्रिएट हो गया। कैसे, वो छोटे कागज में क्रिश्चियन नाम लिखा हुआ उसे मिला। वो फार्मर तो सुबह भी चेक कर चुका था, अगर उसे नाम मिलना होता तो सुबह भी मिल गया होता, लेकिन नहीं, उसे शाम को ही क्यों मिला। जब वो दोबारा उस बैग को चेक किया तो उसे वो कागज भी मिल गया। फिर वो डायरेक्टली जब खोला तो उसमें एक ही नंबर मिला उस क्रिश्चियन नाम का, और जिस नंबर को देख के उसने डायल कर दिया, और यहाँ पर कुदरती उनके वो फोन भी इनके पास आ गया और वो जाके उसे मिल जाता है। सो ऑल इन ऑल, डोंट फोकस ऑन कैसे क्रिएट होगा, बट वो सीन आपके लिए क्रिएट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कितने अच्छे से विजुअलाइज करते हो, आप कितने अच्छे से पूरे पूरे माहौल को इमेजिन करते हो, कैसे आप सब चीज को करते हो, कितने दिल से करते हो, कितने फीलिंग से करते हो, कितने आप हैप्पी जोन में रह के करते हो, सब उस पर डिपेंड होगा। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैजिक। सो फाइनल पैराग्राफ, so the final paragraph is, the magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for Discover it yourself and learn and learn how how to use it. to use it. So ये मैजिकल पावर जो मैं बोल रहा हूँ कि ये दुनिया में मैजिक एज सच नहीं है। मैं आपको एक तरफ ये भी बता रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बता रहा हूँ कि ये जो भी पावर है, ग्रैटिट्यूड, या जो भी पावर है, ये ऑलरेडी वर्ल्ड में है, हर जन के लिए है। आप वॉट एवर सिचुएशन, ये इस बुक की पहली इंट्रोडक्शन चैप्टर में था, whoever you are, whatever you are, wherever you are, आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, ये हर जन के लिए काम करता है। इट इज अ यूनिवर्सल थिंग। जैसे सूरज सबको इक्वल धूप देता है, नदी की पानी सबको इक्वल टेस्ट देती है, पहाड़ सबके लिए इक्वल है, जैसे नेचर में जो भी चीज है वो हमारे सबके लिए इक्वल है। ऑक्सीजन हम सबके लिए इक्वल है, हवा पानी जो भी है वो सब हमारे लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि गरीब पे कम बरसता है, अमीर पे ज्यादा बरसता है बारिश, और ना धूप गरीब को ज्यादा लगता है, अमीर को कम लगता है, या मोटे को कम लगता है, पतले को ज्यादा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति को समान लगता है, हर व्यक्ति को इक्वल लगता है। वैसे ये जो मैजिकल पावर है, ये जो बुक है, वो हर जन को इक्वल राइट देती है टुवर्ड्स इट्स यूनिवर्स के प्रति। आप हर वो व्यक्ति जो इस ग्रेटिट्यूड पावर में घुस जाए, जो इस को यूज करना आ जाए, जो इसे यूज करने लग जाएगा, उसे रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा, इररेस्पेक्ट ऑफ हु, वेयर एंड हाउ। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति कौन, कैसा, किस लिए है, कोई मतलब नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बिलीव इन दिस, बी इन पॉजिटिव जोन, बी इन ग्रेटिट्यूड, और आप देखोगे कि हर चीज ऑटोमेटिकली आपके इन प्लेस और इन लाइन आते चले जाएंगे। Magic practice
practice number 18, the magical to-do list. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing. Based on believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah. So आज का हमारा टास्क मैजिक प्रैक्टिस नंबर 18, आज का मैजिकल टू डू लिस्ट। पॉइंट नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम रोज करते हैं कि हमें अपनी नियामतें लिखनी है, जो ब्लेसिंग्स जो भी आपको लगता है कि भगवान ने या ईश्वर ने या यूनिवर्स ने आपको जो ब्लेसिंग्स दी है, आपको उसके बारे में लिखना है। राइटिंग सेंटेंस फ्रेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ग्रेटफुल फॉर, क्या चीज के लिए आप है ग्रेटफुल, बिकॉज रीजन उसका जरूर लिखिए कि आप क्यों उसके लिए ग्रेटफुल है, और उसको लिखने के बाद 10 वापस नंबर 1 से रीड करें और हर सेंटेंस के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोले। और इसी तरीके से आपका ये टास्क पॉइंट नंबर 1 एवरीडे कंटिन्यू रहेगा for till when we complete this book. This is point number 1. Point number 2, create a list of the most important things. जो भी कार्य आपको करने हैं, पेंडिंग है, कोई चीज आपकी खो गई है, कोई चीज को आपको फोकस देना है, कोई चीज का आपकी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कोई चीज से आप भाग रहे हो, वो हर काम इस लिस्ट में लिख ले। उस लिस्ट का हेडिंग होगा द मैजिकल टू डू लिस्ट। उसमें आप लिख ले 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी आपके कार्य है, वो सारे आप एक एक करके उसमें नोट डाउन कर ले। वंस you write down, it is very very easy कि वो काम एक तरह से 50% आपका हो गया है, क्योंकि when thought come to reality, when you write down, it is reality। जब आप थिंकिंग से डूइंग में आ जाते हो, जब आप लिख देते हो, तो वो थिंकिंग से डूइंग में आ जाता है। ब्रेन आपका शिफ्ट हो जाता है कि वो इधर उधर घूम रहा है, उसकी जगह वो शिफ्ट हो जाता है कि अब मुझे ये काम करना है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम थिंकिंग टू डूइंग। थिंकिंग से लिखने में आपका ये दोनों जो प्रोसेस है, ये एकदम फ्लिप मारता है। जहां आप खाली सोचते रहते हो कि हाँ करना है करना करना है, वहां जैसे ही आप लिखते हो, ब्रेन आपका हो जाता है कि हाँ मुझे अब ये करना है, और उस करने में लग जाता है। सो राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। राइट डाउन ऑल व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, जो आपके पेंडिंग काम है उसे लिख ले। पॉइंट नंबर 3, उसमें से 3 निकाल ले। आपके बहुत सारी लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 पे फोकस करेंगे। आज 3 पे फोकस करेंगे। जब आपके 3 में से कोई भी एक काम हो जाए, तो आप फिर एक और नया पिक कर सकते हैं। सो एट ए टाइम फोकस ऑन 3 थिंग्स कि आपको क्या करने हैं। 3 आप उसमें चूज कर लीजिए और उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए कि वो आपका काम हो गया है। एंड वन एट ए टाइम इमेजिन दैट ईच थिंग हैज बीन डन फॉर यू, हैज बीन डन फॉर यू, कि आपके लिए वो कार्य कर दिया गया है, आपके लिए कार्य हो गया है। कैसे हुआ, सोर्स कहाँ से है, और एंड रिजल्ट आपका क्या है, दोनों विजुअलाइज जरूर करें, अच्छे से करें, और आप देखोगे कि वो सीन एग्जैक्टली आपके लिए क्रिएट हो गया। यू एज अ डायरेक्टर हैव जस्ट सेट एक्शन, और आपको खाली एक्शन करना है और वो काम हो जाता है। स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट। पॉइंट नंबर 4, आपको 1 मिनट कम से कम उस विजुअलाइजेशन में देना, और उसे लास्ट रिजल्ट जो भी आपका है, डोंट फॉरगेट दैट ग्रैटिट्यूड इज योर लास्ट स्टेज। आप लास्ट में जब डॉक्टर के चेम्बर से बाहर निकल रहे हो, तो यू आर कमिंग आउट इन ग्रैटिट्यूड। आप थैंक यू की बौछार करते हुए बाहर निकल रहे हो। यू आर फीलिंग इनॉर्मस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, इनॉर्मसली आपके अंदर में बहुत भरी हुई है। आप पूरे के पूरे ग्रैटिट्यूड में डूबे हुए हो, और पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि आपके फाइनली आपने हाथ दिखा दिया, और वो हाथ में कुछ भी नहीं है। जस्ट 2 दिन आप वो ऑइंटमेंट लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। सो जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड। एंड फाइनली द पॉइंट नंबर 5 इज just before going to sleep, hold your magic rock। magic rock जो हम रोज करते हैं, magic rock अपने हाथों में लेना है, पूरे दिन को याद करना है। उसमें जो जो खुशियां हमें मिली है पूरे दिन में, उसे याद करना है, और उसमें जो सबसे ज्यादा खुशी के पल थे हमारे, उसे याद करके और भी थैंक यू बोलना है। So this is our last task. After doing magic rock, please do not talk or do anything.
just go to bed, because when you are doing magic rock, you are in your subconscious mind. You want everything to be stored there. You want your gratitude and your good points to be stored in subconscious mind. So द मोमेंट आप इसके बाद बात करोगे या कुछ भी करोगे, तो वापस आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा, कॉन्शियस माइंड उठ जाएगा और वो कुछ भी रजिस्टर होने नहीं देगा। वो बहुत ही बदमाश है। मतलब मेरे टर्म्स में तो मैं उसे ऐसे बोलता हूँ कि मतलब जो आपका कॉन्शियस माइंड है, इट इज लाइक अ वॉच डॉग। कि आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी घुसने जाएगा तो वो उसे देखते ही भौंकने लग जाता है और उसे घुसने नहीं देता। सो ही इज लाइक अ वॉच डॉग। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो पूरा का पूरा एक वॉच डॉग है। आपके घर में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो मेन आपका घर है। उस घर में कुछ भी अच्छी बातें तो एकदम ही नहीं घुसने देता। वो जैसे कोई अच्छा लोग आता है तो उसपे ज्यादा और भौंकने लग जाता है। और जो बदमाश लोग होते हैं उन्हें पता है कि आपके बाहर में एक वॉच डॉग है, तो उसके लिए पहले ही कुछ मिठाई लेके आता है, उसको पहले ही दे देता है और वो फिर वो साइड से घुस जाते हैं। तो आप बी केयरफुल, नंबर वन, विद दिस बैड फीलिंग जो आपके वॉच डॉग को इधर उधर गुमराह कर देते हैं। एंड ऑल्सो विद वॉच डॉग कि आपको अगर अपनी अच्छाइयों को भी अंदर लाना है तो अपने वॉच डॉग को सुलाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई अब तू सो जा, अब तेरे को काम नहीं करना। और आपके बैक डोर से जो भी आपको, जिसे आपको अंदर ले आना है उसे आप ले आ सको। सो ट्रीट योर कॉन्शियस माइंड एज योर वॉचडॉग और बहुत ही प्यार से आप ये एक्सरसाइज करें और आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। That's all from me for today, for reading this book, this chapter, day 18. बहुत अच्छा चैप्टर है। सी नाउ यू सी कि हर दिन हम आपको एक नया चीज सिखा रहे हैं अपनी लाइफ को फेस करने का। सो बाय द टाइम वी एंड दिस बुक, हम अपनी लाइफ को हर एंगल से फेस करना सीख जाएंगे। हमारी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है, जैसे ये भी आज एक प्रॉब्लम को फेस करना ही सिखाया है। कल हमने मैजिक चेक का था, वो भी हमारे प्रॉब्लम था कि भाई हमारे पास पैसे कोई चीज के लिए कैसे आएंगे, तो कैसे आ सकते हैं मैजिक के द्वारा, वो हमने सीखा। सो एवरी डे वी विल बी लर्निंग समथिंग न्यू टू फेस आवर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। तो हमने पास्ट के लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दे लिया, हमने प्रेजेंट के लिए दे दिया, अब हम फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी लाइफ में जो जो चीज हमें आएगी। बोलते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग में आपको सब चीज सिखा देता है, आपको क्या बोलते हैं, जूडो भी सिखा देते हैं, कराटे भी सिखा देते हैं, कुश्ती भी सिखा देते हैं, आपको हर चीज, फ्री स्टाइल भी सिखा देते हैं, किक बॉक्सिंग भी सिखा रहे हैं हम आपको, गन चलाना भी सिखा रहे हैं, चक्कू चलाना भी सिखा रहे हैं, हर चीज सिखा रहे हैं ताकि सामने वाला आपका जो एनिमी है वो क्या स्टाइल से आपके साथ लड़ेगा, वी डोंट नो, बट वी आर ट्रेनिंग यू एवरीथिंग कि जो आपको लगे कि आपको क्या यूज करना है आप यूज कर सके। एंड बाय द एंड ऑफ 30 days व्हेन यू हैव ऑल द हथियार अपने पास, तो आप समझ जाओगे कि आपको किस प्रॉब्लम में क्या हथियार यूज करना है। अभी आपको शायद इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा कि किस समय आपको क्या हथियार यूज करना है। इट्स लाइक जो किचन में काम करता है, आपको अब आलू छीलना है तो आलू आप चक्कू से भी छिल सकते हो और पीलर से भी छिल सकते हो, पीलर से बहुत आसानी से छिल जाएगा। सो वंस यू आर ट्रेन इन दिस 30 days यू नो व्हेन टू यूज चक्कू एंड व्हेन टू यूज द पीलर। आपको समझ जाएगा वो कसते हैं ना कोई चीज जिसपे वो यूज करना है कि पीलर यूज करना है, चक्कू यूज करना है, यू विल एग्जैक्टली नो what to use when. So this book will train you. Just hold on for another 10-12 days और फिर हम पूरे trained हो जाएंगे and we'll be uh, able to face our life as it comes। जैसे भी आए, हमारा सारा डर जो हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सब हमारा दूर हो जाएगा। Thank you so much. If you have any question, any query or any sharing, you may please do it now. Amit ji, Dinesh here. I would like to, though आज के टास्क से रिलेटेड नहीं है, पर like normally I wake up at around 5 o'clock in the morning and do some exercises and कई सारी कुछ एक्टिविटीज करते रहता हूँ, प्राणायाम और सब। आज मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेक लेता हूँ and during that time I was just lying in the bed and I did magic and miracles in health का जो एक्सरसाइज है वो एक जैसे एक्सरसाइज के 3 पार्ट के अंदर में है। सो आई डिड इट वेरी, बहुत अच्छा लगा। तो देन आई डिड मैजिक चेक का भी, मतलब चेक में नहीं बना पाया, इट वाज माय मिस्टेक बिकॉज इससे पहले भी मैंने चेक राइटिंग का किया हुआ, तो जिसके अंदर में दे यूज स्विच वर्ड्स एंड द नंबर्स होते हैं। तो आई वाज वांटिंग टू गेट दैट चेक फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू गेट इट, सो मेरा रह गया। सो आई मेंटली विजुअलाइज क्या मुझे चाहिए था। एंड देन मैजिकल रिलेशनशिप और मैजिक मनी, ये भी मेरे पास काफी टाइम था टिल 7 o'clock,
मैं 2 घंटे तक बैठा बैठा पूरा आई वाज जस्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज, एंड जो ध्यान करते हैं और उसमें जो पीस और हैप्पीनेस जो फील होता है, I was feeling similar or even more of that joy and happiness after when I completed that. I was feeling एकदम जैसे like स्वर्ग में आ गए ना, आनंद आनंद में. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. मैं इससे आपको एक चीज रिलेट करूंगा कि क्या होता है कि मेडिटेशन बहुत जन करते हैं, और मेडिटेशन में मैं भी पहले मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं करता था. जब मैंने ये बुक कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने मेडिटेशन का 2 कोर्स किया. एक तो ओनली मेडिटेशन का किया और एक मैंने सुदर्शन क्रिया भी किया. सुदर्शन क्रिया मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि उसमें हम प्रेजेंट में रहते हैं. इट्स मोर अबाउट अ ब्रीदिंग टेक्निक और मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. बट मेडिटेशन couldn't attract me that much क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, व्हाट आई फेल्ट इज कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे पास रैंडम थॉट्स बहुत आते हैं. वी आर नॉट फोकस्ड. और वही अगर मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ तो मेरा फोकस है कि भाई मेरे को ये स्टार्टिंग है, ये मेरे बीच में है और ये मुझे एंडिंग है. तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन होता है. पूरे के पूरे में एक अलग मोड में चला जाता हूँ. आधी घंटे तक मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूँ, पूरे विजुअलाइजेशन में रहता हूँ. तो जब मैं आंख खोलता हूँ तो आंख खोलने का मन ही नहीं करता क्योंकि मैं उस पूरे एंटायर प्रोसेस में हूँ. इट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर मी. आप लोग ने भी जितना करोगे उतना ही आपको भी मेडिटेशन लगेगा. एंड मेरे को ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इट इज अ फोकस्ड मेडिटेशन कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे कंट्रोल में है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे कंट्रोल में है. इट्स गुड. रैंडम मेडिटेशन में क्या होता है, इतने सारे कभी ये आ रहे हैं दिमाग में, कभी अच्छाई आ रही है, कभी बुराई आ रही है, और उन लोग बोलते हैं कि हाँ आने दो आने दो आने दो, अटैच मत हो पर आने दो. तो मुझे लगता है कि वो समय इतने रैंडम थॉट्स आते हैं ना कि आई लाइक दिस वन मोर. एवरीवन हैज देयर ओन थिंग. आई एम नॉट here to change anything. But सुदर्शन क्रिया I recently learn, एक महीना हो चुका है मुझे, वो मैं कर रहा हूँ. That is really effective because वो है ब्रीदिंग पे. मतलब उस पे क्या होता है, मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं है मेरा क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग इन आउट इन आउट इन आउट पे है. और वो हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में फोकस करते हैं. और जब हम वो रिलैक्स करके उठता हूँ तो आई रियली फील फ्रेश, पूरा चार्ज अप. आई यूजुअली डू इन द इवनिंग वंस आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस. ये सुबह मेरा टाइम नहीं मिल पाता ये सब चीज में, मैजिक टास्क करने में, तो मैं शाम को करता हूँ. और जब मैं वो करके उठता हूँ, दिन भर की जो थकान होती है ना वो 0/0 हो जाती है. मेरा माइंड इतना ब्लैंक हो जाता है कि मे बी कई बार तो ऐसा होता है कि अगले 1-1.5 घंटे तक अगर मैं किसी से मिलता हूँ ना तो मेरे को बार बार हिलाता रहता है कि भाई क्या हुआ, तुम कुछ बोल रहा नहीं है. बट मैं उस जोन में इतना ज्यादा रहता हूँ, इतना मतलब रिलैक्स, इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि मेरे आसपास में सराउंडिंग में भी कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है. सो दैट इज वन थिंग आई एम रियली एंजॉयिंग. अगर आप लोग भी अगर सीख सको तो सुदर्शन क्रिया इज अ वेरी वेरी गुड थिंग जो आप सीख सकते हो. Thank you. अमित भैया, जंप दिस साइड. यस रिम्पी. भैया आपने जो मैजिकल टू डू लिस्ट बोला है करने का, उसमें अपने लोग का सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा ना, दैट आई वांट इट. आपको लिखने में कैसे भी लिखो, विजुअलाइजेशन में आपको ये सोचना है कि आपका हो गया है. राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. यहाँ पर पूरा प्रोसेस विजुअलाइजेशन में. राइटिंग में आप खाली राइटिंग में आप खाली 2 वर्ड भी लिख लो कि मेरे को ये काम करना है. मतलब कोई भी सपोज गोइंग शॉपिंग, हाँ कोई भी सपोज. I wrote it right now. I am feeling very happy. हाँ, जैसे ही आप लिखोगे ना तो वो आपका थॉट एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा. थॉट में तो पता नहीं कितने little happiness right now. हाँ, जैसे ही आप लिखोगे आप देखोगे कि 50% तो आपका काम हो गया. अब दिन भर आपका दिमाग, मतलब आई रियली टेल यू माय वाइफ रितु, मतलब ये मैजिक बुक से रिलेटेड नहीं है लेकिन शुरू से उसकी हैबिट ये है कि वो डेली लिखती है. मतलब आई वाज लाइक रियली ऑलवेज अमेज्ड कि वो कैसे लिखती है. लेकिन वो दिन भर लिखती थी. मतलब उसका काम है, आज सुबह उठी वो लिख लेती थी. मतलब उसको राशन भी मतलब फोन पे लिखाना है ना तो उसको भी वो लिखती थी कि मेरे को ये करना है. मतलब आज वो राशन वाला काम तो हम लोग भी करते हैं, वो लिस्ट तो हम लोग भी बनाते हैं. नहीं, वो लिस्ट नहीं बनाती थी, वो लिखती थी कि मेरे को राशन वाले को फोन करना है, पर्दे उतार के उसको वॉश करने, तो वो भी लिखती थी वॉश पर्दे. वो सब मतलब करते ऐसे हैं भैया हम लोग हर भी. चीज वो लिख लेती थी और मैं देखता था कि शाम तक उसे वो सारे कट भी जाते थे क्योंकि उसने वो लिख लिया है. और वहीं पर मैं खाली सोचता रहता था ये करना है वो करना है, वो नहीं होता था. जैसे मॉर्निंग में उठते साथ आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग लिस्ट बनाने बैठते हैं कि मतलब हम लोग को क्या क्या सामान लाना है, कि किसी को कॉल करना, वो सब हम लोग लिखते हैं. आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माय डैड. एंड उसके बाद और जो भी चीज वो मैंने आपसे सीखा था. तो आप देखोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन जो जैसे कि मैं नहीं लिखता हूँ, अभी भी नहीं लिखता एंड हूँ, आई एम वेरी लेजी ट्रूली स्पीकिंग. आई एम वेरी लेजी. मतलब अभी मैं ये ब्लेसिंग्स लिखती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि मैं कैसे लिख रही हूँ. आई एम वेरी, मतलब मैं अगर कोई चीज में करती हूँ तो मैं बहुत लेजी हूँ.
मतलब मेरे को बहुत वो लगता है, रीडिंग मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, बट आई एम क्रेविंग फॉर रीडिंग दिस मैजिक बुक एवरी टाइम। रिपी, यू रिमेम्बर कि स्कूल में क्या होता था कि कुछ गलती करते थे तो टीचर आपको लिखने देते थे कि 100 बार लिखना। यस, तो आज आपका टास्क ये है, आज आपका टास्क ये है कि आप 100 बार लिखोगे कि आई एम वेरी एक्टिव, आई एम वेरी एक्टिव, आई एम वेरी एक्टिव। 100 बार आपके एक पेज में लिखिए आई एम वेरी एक्टिव। तो या ये वर्ड जो दिस इज द जो रियल नेगेटिव, पनिशमेंट। yeah, you write it for today, you have to write this 100 times, I am very active, I am very active, क्योंकि this writing इम्पोजिशन बोलते थे। this बोले ना कि और कल lazy आपको word you are, दिखाना है, कल हाँ, आपको दिखाना है लिख के। ओके, ये lazy, डन you have डन, used आई the शो इट you टू have यू। used the lazy word 3 times। एक बार नेगेटिव वर्ड का 10 बार पॉजिटिव बोलना पड़ता है, इसीलिए आपको मैं सीधा यस, 100 ही दे रहा हूँ। You write it 100 times, I am very active, I am ओ very या, So active। आई nice, टोल्ड यू दैट थिंग। You forgot that, थैंक यू just, भैया। so nice remembering school days, huh? yeah, लिखो या और उसके बाद आप भूल जाओगे बोलना कि मैं लेजी हूँ, you will be saying always कि I am very active। सो आज आप 100 बार लिखना, मेरे को प्लीज कल दिखाना आप 100 बार लिख दो। yes, surely I'll do it for you. I'll Wonderful. do it for everyone. This will be a motivating task. And yes, कोई सुदर्शन क्रिया करना चाहते हो, they can contact me. हाँ, हम लोग का अभी ये 2 to 4 अक्टूबर में होगा ये वाला। संगीता जी के संग we have already done it, हम मेरा भी किया हुआ है 2 बार, recently I have done। तो आपको कोई पहले ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया? हाँ, वो एक उन लोगों संगीता को जी वो एवरी संडे जो होता है ना, और नहीं, वो वो सब मेरा भी, रेगुलर फॉलो अप सेशंस होता है आंटी। हाँ रेगुलर Regular फॉलो अप सेशंस होता है, आई नो, मैंने अभी किया आप था ये करते सुधर नहीं हो, लाइक कर 6 क्रिया to 7 अभी। क्रिया करते हैं, पर फॉलो अप सेशंस हर समय हो नहीं पाता। नहीं हो पाता मेरे से भी अच्छा, नहीं, आई डू इट इन फॉलो अप सेशंस। ओके, डू और इट एवरी रेगुलरली, संडे भी डेली होता है। करने से होता है। हाँ, एवरी संडे भी मॉर्निंग में हाँ, होता है। संडे है, पता नहीं कल आज होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी मेरे पास मैसेज आया था। हाँ, अगर होने से मैं, लेकिन वो ग्रुप लिंक तो मैं आपको फॉरवर्ड नहीं कर सकती। आपका जो ग्रुप का हेड मेरे है, पास है, हाँ मेरा लिंक आता है, मेरे पास है। लिंक आते हैं। हाँ, तो अभी संडे का मॉर्निंग का जो था वो कैंसिल हो गया, मॉर्निंग को नहीं होगा संडे को। अब अभी मैं इस इवनिंग का, सेशन में ज्यादा लगी हुई हूँ। रिम्पी, आई टेल यू क्या होता है कि हर एरिया का अलग है। जैसे यू आर इन सिलीगुड़ी, तो ये वहाँ का जो है वो कोई और हैंडल कर रहा है। इन हाँ, लोग बहुत सारे गुरुज हैं जो जो तुम्हें ट्रेन करता है, उनके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, वो सबसे अलग अलग ऐड करते हैं और वो अलग अलग वो चीज को रन करते हैं। या किसी का कैंसिल हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, इट्स टोटली डिफरेंट। योर एरिया इज डिफरेंट, कैलकाटा इज डिफरेंट, बॉम्बे इज डिफरेंट। हर एरिया का अपना अपना, नहीं जिन्होंने अच्छा लगता है ना भैया कि अभी पता चला कि इन्होंने भी 2 बार रिम्पी, यू किया आर फ्रॉम सिलीगुड़ी? ये आंटी। आप? मैं कैलकाटा। वो आप कोलकाता से हो? तो नहीं, आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी। So, thank you so much, Vinita ji, for reading it out so beautifully for us. I just forgot to thank you earlier, but I take it as मेरी घर की बात है। Vinima, thank you so much for reading it out for me. Thank you so much for helping me. Thank you everyone for Thank you, joining here. Amit ji, I think thank so. you. We don't have any other question. Please अपना टास्क जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरे को ये मैसेज भैया मत करना, ये मैसेज मत करना कि आज मैंने नहीं किया, ये कारण मुझे बहुत नहीं, तकलीफ होती है। yesterday I made the draft भैया, I showed you ना। डू नॉट मिस योर टास्क। टास्क करना बहुत जरूरी है और मुझे बहुत खराब sure. लगता है अगर आप लोग मिस करते हो, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। डोंट मिस योर टास्क। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। 5 मिनट कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए वॉच मोबाइल में कि इतना बजे जब वो अलार्म बजेगा तो मुझे ये टास्क करना ही है। या जैसे ही ये क्लास खत्म होती है तब 10 मिनट और चेयर पे बैठ के आप उसे क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। बट डू योर टास्क रेगुलरली। डू नॉट स्किप योर टास्क एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच। भैया yesterday I made the draft। या वंडरफुल। अगर आपका प्रिंट आउट नहीं निकलता तो आप ड्राइंग कर सकते हो, आप इसको भैया it ड्रॉ took कर me सकते हो। half an hour। कोई बात नहीं है, इजी तो है। चेक में आपको अमाउंट भरने मिल गया, और क्या चाहिए। मेरे को अगर आधा घंटे में ऐसा चेक मिल जाए जिसमें जो भरूं मिल जाए, तो आधा घंटा क्या, मैं 1 घंटा स्पेंड कर दूं उस पर। But it was an interesting task making it। Everyone was thinking कि मैं क्या कर रही हूँ, बेवकूफी का काम। Yesterday he forgot, my brother forgot to get a printout of this, so I thought I will make it।
कोई बात नहीं, you can get a printout today also and you can remake it the same amount, same date, everything आप उसको change कर Yes, I सकते did हो। it so with hard work, na, so that I wanted to share it with you. और उस That भैया I'm को not. बोलो कि एक साथ 8-10 प्रिंट आउट लाके दे दे, ताकि आपको आराम से ना नेक्स्ट टाइम फिर चेंज करना है तो आपको बार बार That I'll ask him to do so that I don't have to do this thing again. Yeah, good. So thank you so much for joining Thank me. you, bhaiya. Thank you each one of you I'm for very joining active, seriously. me. Thank you mom, thank you dad, thank you Ritu, thank you kids. See you all tomorrow same time on Zoom. Till then, have a magical day. Thank you. Thank you.